गाइस, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। तो गाइस, जैसा कि हम बोले थे कि अब हमारा क्या होगा, दो क्लास चलेगा। एक है मतलब एसएससी की बेस पे होगा। एसएससी के बेस पे में क्या होता है, मतलब हमारा क्या होता है, सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, क्योंकि एसएससी में हमारे रीजनिंग के सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और जो हमारा बैंक में होता है, बैंकिंग में क्या होता है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो बैंक और हमारा बैंक में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल हमारा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे इससे हमारा लगभग 20 क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं। ये मतलब 20 क्वेश्चन क्या है, मिनिमम है। 25 भी पूछ लिए जाते हैं इन दोनों को मिला के। और अगर हम अकेला सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल की बात करें तो इन सबसे मतलब कि अगर मैक्सिमम हम देखें तो अकेला अकेला इनसे मैक्सिमम हमारे 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस, अब आप सोच लीजिए कि हम ये दोनों टॉपिक जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल है, वो हमारा बैंकिंग एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये हमारा एसएससी में भी पूछा जाता है, लेकिन एसएससी में क्या होता है, हमारा एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मतलब एकदम नॉर्मल होते हैं, इसको हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बैंकिंग में मतलब बैंकिंग में हमारा क्या होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, तो हमारे क्या है कि अब देखिए इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करना है, हमको 2023 में हमको क्या है होना है, हमको एक जॉब ले लेनी है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि एसएससी की भी आई है, बैंकिंग की भी अभी बैंकिंग का कैलेंडर तो नहीं आया है, बट एग्ज़ाम मतलब कि देखिए फॉर्म तो आएगा, तो आपको एग्ज़ाम तो देना है। जैसे कि अभी हमारा एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट कल आया है, तो अब हम क्या करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि मतलब जैसे प्री क्वालिफाई हुआ ऐसे हमारा मेंस क्वालिफाई हो जाए। तो अब जिसके लिए हमारा क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सारे रीजनिंग के जितने और सारे टॉपिक्स हैं उसको तो हम करवा ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो इंपॉर्टेंट हम वही करवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपको सारे टॉपिक्स करवा रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, अपना दिन में आपका दो दो क्लास लेंगे। तो गैस, अब ये देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट में हमारी क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट में हमको क्या करना होता है, हमको क्या जैसे कुछ पर्सन्स दिए गए रहते हैं, उनको हमको क्या करना होता है, उनको हमको बैठाना पड़ता है। तो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, ये इसमें टू टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है हमारा पहला क्या होता है, हमारा पहला होता है क्लोज होता है, और दूसरा क्या होता है, हमारा ये होता है ओपन। तो गैस, हमारा देखिए, अब हम देखते हैं कि क्लोज में क्या होता है और ओपन में क्या होता है। क्लोज में जैसे हमको दे देगा कि कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के आसपास सब लोग बैठे हैं, या फिर हमारा जैसे कोई टेबल है, स्क्वायर टेबल है, जैसे टेबल है, या फिर कोई रेक्टेंगल है, इसके आसपास कोई बैठा है, मतलब कोई मिडिल में बैठा है, कुछ लोग मिडिल में बैठे हैं, कुछ लोग कॉर्नर पर बैठे हैं। तो ऐसे हमको दे देगा, जो कि क्या है, ये क्या है, एक क्लोज लूप है। तो इसे हम सर्कुलर अरेंजमेंट भी अपना कहते हैं। इसे हम अब कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। और एक दूसरा हमारा होता है ओपन। ओपन में क्या होता है, जैसे हमको बोल देगा कि हमारे रो में बैठे हैं, जैसे कुछ मतलब कुछ पर्सन्स हैं, तो जो वो क्या है, हमारे रो में बैठे हैं, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। क्लोज में क्या होता है, एक क्लोज लूप, एक एक हमारा लूप होता है, मतलब क्लोज लूप होता है, उसके आसपास बैठे रहते हैं। उसके जैसे ये हो गया हमारा, ये तीनों फिगर हमारे क्या हैं, क्लोज हैं। तो ये हमारा क्लोज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो गाइज, आइए अब हम देख लेते हैं इसमें जो बेसिक्स, इसका जो बेसिक है, इसमें जो बेसिक रूल हैं, जिनको मतलब जो बेस ही हैं, उनके बिना आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वो हमारे क्या हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट में अब हमको जैसे क्वेश्चन करने से पहले हमको ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि लेफ़्ट राइट, और जैसे मतलब कि क्या होता है, लेफ़्ट राइट होता है, और क्या होता है, इमीडिएट नेबर होता है, और बिटवीन होता है, नेक्स्ट टू होता है, अपोजिट होता है, फेसिंग होता है। तो ये सब हमको क्या होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए। जैसे लेफ़्ट, सेकंड लेफ़्ट हो गया, थर्ड राइट हो गया, मतलब फेसिंग हो गया, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ये सब हमको क्या होने चाहिए, ये सब हमको पता होने चाहिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि मतलब ये सब हम कैसे देखेंगे, और हमको क्या इसमें हमको डायरेक्शन भी देखने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं अपना, जैसे इसमें जो वर्ड यूज होता है, जो वर्ड यूज होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारा वर्ड यूज होता है, अब देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना वर्ड यूज्ड।
और गाइज आपको इसका क्या करना है, आपको इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये आप इनका नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और फिर आप पहले मतलब क्या होता है नोट्स बनाने से क्या होता है कि जैसे अब हम अभी हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमको उतना अच्छे से याद नहीं पाता है, उतने अच्छे से हमको समझ में नहीं आता है। तो एक बार नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक बार हम उस चीज़ को देखें, एक बार हम अपने क्या करें अपने नोट्स में लिख रहे हैं, तो लिखते हुए क्या होता है कि हम देखिए लिखते हुए हमारे माइंड में वो बात 2-3 बार आता है। जैसे हम अगर हम लेफ़्ट लिख रहे हैं तो जब तक हम लेफ़्ट लिखेंगे अपने माइंड में हम 3-4 बार लेफ़्ट को पढ़ेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि हमको वो वर्ड क्या होता है याद हो जाता है, उसमें मतलब उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हमको याद हो जाता है, और अपना हैंड रिटन नोट्स होता है उससे रिवीजन करने में हमको बहुत आसानी होती है। तो अब जैसे वर्ड यूज्ड, इसमें कौन कौन सा वर्ड यूज होता है, तो आइए हम वो देख लेते हैं कि ये जो इतने जो हम वर्ड्स हमारे पास हैं जितने, तो ये क्या होते हैं हमारे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में हमारे क्या होते हैं यूज होते हैं। तो गाइस ये खास करके ये क्या है सिटिंग अरेंजमेंट का है, और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है सर्कुलर का है, मतलब जो क्लोज्ड होता है। तो अब क्या होता है देखिए जैसे लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट हमारा क्या होता है देखिए, जैसे ये हमारा कोई वर्ड है ए है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा इसका लेफ्ट हो जाएगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे सी है और यहाँ पर बी है, ठीक है। तो अब हमको अगर हमको क्वेश्चन में बोलेगा कि मतलब सी विच इज मतलब सी हु इज लेफ्ट ऑफ ए, मतलब सी जो कि ए के बाएं हैं, ठीक है, जो ए के बाएं हैं, तो ए के बाएं मतलब कि लेफ्ट में कौन आ जाएगा हमारा, ये हो गया सी, और राइट में कौन है, ए के दाएं में मतलब राइट में कौन आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा। तो गाइस ये हमको ये ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट आपको अब कंफर्म हो गया होगा। तो और बिटवीन बिटवीन तो बिटवीन भी आपको गाइस आपको पता ही होगा। तो गाइस देखिए हमारा क्या होता है, और हमारा अब देखिए फर्स्ट हमको हम अब फर्स्ट हमको समझ में आ गया कि क्या होता है, ये क्या होता है हमारा लेफ्ट और राइट होता है। अभी आपको डायरेक्शन बताएंगे जब, तो उससे आपको बहुत और अच्छे समझ में, हमारा जो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो गैस देखिए एक सिंपल सा वे, जैसे मतलब कुछ लोगों को क्या होता है ना लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूजन होता है गैस, जैसे मुझे भी क्या होता है बहुत कन्फ्यूजन होता था पहले। तो सबसे पहले मतलब जैसे अब देखिए कुछ लोग होते हैं कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, और ज़्यादातर लोग क्या होता है राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो पहले वो लोग जो मतलब जो राइट हैंड से लिखते हैं तो वो लोग क्या करें, जैसे मतलब अगर हमको बोला है कि हमको जैसे लेफ्ट है, तो हमको अगर लेफ़्ट बोला है तो हमको अगर नहीं हमको माइंड में याद हो पा रहा है, जैसे कुछ कन्फ्यूजन होता है कि मतलब अब इधर मतलब लेफ़्ट जैसे हमारा ये वर्ड है, तो हमको दे दिया कि अगर लेफ़्ट हमारा इधर होगा कि इधर होगा, तो हमको सबसे पहले हमको बस ये याद रखना है कि जो जिस हाथ से हम लिख रहे हैं वो हमारा क्या है राइट है, ठीक है। तो जो राइट है और हमारा हैंड के जिस डायरेक्शन में है, अब इतना तो आप पता कर लेंगे कि हमारा हैंड किस डायरेक्शन में है, तो वो आप क्या करेंगे, जैसे ये आप हैं, अब आपका ये वाला हैंड क्या हो गया राइट हो गया जिससे आप लिख रहे हैं, और ये वाला हैंड आपका क्या हो गया लेफ्ट हो गया जिससे आप नहीं लिखते हैं। तो बस आपको अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में है, तो आप लेफ्ट एंड राइट में आप कभी गलत नहीं होंगे, ना ही आप क्या होंगे, ना तो आप कभी कंफ्यूज होंगे। तो और गाइज अब देखिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बिटवीन है, ठीक है। ये हमारा बिटवीन तो आप सभी समझ, मतलब बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में होता है। जैसे अब हमारा ये कुछ हो गया CDE, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हमको बोल दिया जैसे ई इज बिटवीन, मतलब तो मतलब अगर हमको बोल दिया कि E C और D के बीच में है, ठीक है, E C और D के बीच में, तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारा जो क्या है C और D के बीच में है, तो ये बिटवीन का कॉन्सेप्ट हो गया। और देखिए जैसे अब हमारा नेक्स्ट टू है, और अब देखिए एक नेक्स्ट टू होता है और एक हमारा होता है इमीडिएट नेबर होता है। देखिएगा अब हमारा एक होता है, एक हमारा नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट टू होता है, और एक हमारा इमीडिएट नेबर होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, अब अगर हमको नेक्स्ट टू बोला, नेक्स्ट टू मतलब हमेशा क्या होता है, हमेशा हमें हमारा नेक्स्ट टू मतलब आगे वाला,
जैसे ए के आगे कौन आता है, ए के आगे मान लीजिए जैसे बी आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नेक्स्ट टू हो गया। और अगर हमको दे दे इमीडिएट नेबर का मतलब जैसे यहाँ पर अगर सी है तो दे दिया कि जो कि ए के इमीडिएट नेबर में है, तो ए के इमीडिएट नेबर में हमारा बी भी हो सकता है और हमारा ए के इमीडिएट नेबर में हमारा सी भी हो सकता है। ये बात आपको माइंड में याद रखनी है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हमको इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है तो हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करने लगते हैं। तो इसलिए हमारा क्या होना, हमारा जो बेस है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ए के। अब देखिए जैसे अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमारा नेक्स्ट टू और इमीडिएट नेबर में क्या अंतर है। आप ऐसे भी याद रख लीजिए कि नेक्स्ट टू में हमारा एक ही आएगा, वो क्या होगा, नेक्स्ट मतलब क्या होता है, आगे होता है, मतलब अगला होता है, तो हमको क्या होता है, बस एक ही आता है, मतलब राइट आएगा। तो ये अभी हम नहीं कह सकते राइट आएगा कि राइट होगा या लेफ्ट होगा, क्योंकि अभी हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब हम डायरेक्शन को देखेंगे तो उसमें मतलब कि राइट या लेफ्ट कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली आपको क्या याद रखना है कि उसके आगे वाला, और इमीडिएट नेबर क्या होता है हमारा, इसके अगल बगल मतलब दोनों हो सकते हैं। और देखिए अब एक हमारा होता है अपोजिट होता है और एक हमारा होता है फेसिंग होता है। ठीक है, अभी अभी के लिए आप नॉर्मल समझ लीजिए, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे उसमें अलग अलग तरीके से पूछता है, तो फिर हम आपको उसमें अच्छे समझाएंगे, तो आपको उसमें समझ में आएगा। तो अब देखिए जैसे हमारा क्या होता है, एक हमारा अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट टू एंड इमीडिएट नेबर, आपको समझ में आ गया। और एक हमारा होता है अपोजिट एंड फेसिंग होता है। तो अपोजिट क्या होता है, जैसे अभी देख लीजिए ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारे 4 लोग हो गए। और डायरेक्शन हमारा क्या है, सबका डायरेक्शन इनसाइड है, मतलब सर्कल के अंदर ये लोग देख रहे हैं, मतलब एक सर्कल जैसा टेबल है, उसके आसपास से 4 लोग बैठे हैं और वो लोग क्या देख रहे हैं, मिडिल में देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा देखिए अपोजिट क्या होता है। अपोजिट मतलब क्या हो सकता है, जैसे डी क्या है, बी के अपोजिट है। ठीक है, मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, और ए और सी हमारा क्या है, अपोजिट है। अपोजिट में हमारा, जैसे अपोजिट में हमारा कोई भी आ सकता है, लेकिन अब देखिए अब क्या होता है, फेसिंग होता है। ये अपोजिट एंड फेसिंग का कॉन्सेप्ट हमारा तब आता है जैसे हमको दिया रहता है एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है, तो वहाँ पर हमारा ज़्यादा काम आता है, इसलिए आपको ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो अब देखिए जैसे हमारा अपोजिट में क्या आ सकता है, मतलब बस सामने सामने होने चाहिए, उनके डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे ये अगर अंदर देख रहे हैं दोनों लोग, और इधर देखिए ये दोनों लोग अंदर देख रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, जैसे ए और सी एक दूसरे का अपोजिट हो गए और डी और बी एक दूसरे का अपोजिट हो गए। अब देखिए फेसिंग में क्या होता है, फेसिंग में ये होता है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे को ही देखने चाहिए, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन क्या तो होना चाहिए, आमने सामने, ये दोनों क्या होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। इसमें देखिए, और फेसिंग में क्या होता है, फेसिंग में देखिए आमने सामने होनी चाहिए। अब लेकिन अगर जैसे ये अंदर देख रहा है, ए हमारा अंदर देख रहा है और सी हमारा बाहर देख रहा है, तो ये हमारा अपोजिट होगा, ए सी के अपोजिट है, ए सी के अपोजिट बैठा है। लेकिन अब अगर वो, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ए जो है हमारा वो सी के, यहाँ से देखिए ये बाहर देख रहा है, ये अंदर नहीं है, तो ये अब हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ए और सी क्या है, फेसिंग है, एक दूसरे के आमने सामने, हम ये नहीं कहेंगे। तो फेसिंग एंड अपोजिट में हमारा ये अंतर होता है, और नेक्स्ट टू एंड इमीडिएट नेबर में हमारा जो डिफरेंस होता है आपको वो बताएं। तो गाइस इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो और ये हो गया हमारा जो कि यूज़ होता है। अभी और वर्ड है, जैसे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। जैसे हमको दे दिया कि ए जो कि बी के क्या है, राइट में है, मतलब ए जो कि बी के दाएं है। तो अब इसमें हमको ये जैसे जो दे दिया, जिसका दे दिया, तो इसमें हमको ये देखना है कि जो किसके लिए यूज़ होगा, और सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। तो उसके लिए हम आपको लिखवा दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए, उसके मतलब कि आप अपने माइंड में रखिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज अब हम अपना सेकंड देख लेते हैं, अपना सेकंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये जो जितने वर्ड यूज़ होते हैं अभी उन्हीं में वो आते हैं, जैसे हु हो गया, होम हो गया। जैसे हु हमारा किसके लिए यूज होगा, होम किसके लिए यूज होगा, हुज किसके लिए यूज होगा। तो गाइज क्या करना, ये सारी बातें आपको, अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट मतलब कि क्वेश्चन बना रहे, तो आपको ये बातें आपको मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये इसमें आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन मतलब रॉन्ग होना तय है। तो
उस मतलब फिर वो क्वेश्चन सही नहीं होगा, आप उसमें उलझे रहेंगे। इसीलिए हमारा क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में हम क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा क्या होता है, बेसिक में क्या होता है, हमारे बेसिक हमारा कमज़ोर होता है, हम उसको अच्छे से देखे नहीं रहते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं, जैसे हु, होम, हुज, एंड, वाइल, बट, नन, ये किसके लिए यूज होता है। देखिए ये हु, होम, हुज, दैट, विच, एंड, वाइल, बट, नन, ये सब भी क्या आते हैं हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, जो हमको सेंटेंसेस दिए रहते हैं। तो ये वर्ड भी उसमें क्या आता है, हमारा दिया गया रहता है, जिनको हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वर्ड हमारे किसके लिए, मतलब जैसे सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम देखिए पढ़े हैं ना कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फिर जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, हमारा किसके लिए ये यूज होता है। तो देखिए जैसे हमारा ये जो देखिए हमको जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं और अंडरलाइन भी कर दिए हैं। जैसे हमारे जो हमारे वर्ड होते हैं हु, होम, हुज, दैट, विच, ये सब क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा तो हम आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको हम जैसे समझा देते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर एक एग्जांपल हमको दिया है, जैसे हमको कोई सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है, उसमें हमारे ये सेंटेंसेस हमारा एक सेंटेंस वहाँ से हम लिए हैं। तो आपको समझाने के लिए जैसे हमको क्या दिया है, जैसे P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, ठीक है। हु देखिए हमारा यहाँ पर क्या आ गया, हु आ गया, हु इज़ द नेबर ऑफ R एंड V। तो अब हमको ये देखना है कि हमारा ये जो हु है ये किसके लिए यूज हुआ है, मतलब कि P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P जो क्या है T के सेकेंड राइट पर है। तो हु इज जो कि नेबर ऑफ R एंड V, जो कि हमारा R और V का क्या है, नेबर है। तो हमको ये देखना है कि हमारा P R और V का नेबर है या फिर हमारे T R और V का नेबर है। तो गाइस देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए हम आपको बताएं कि जैसे ये फिर हु है, ठीक है, ये जो हमारा वर्ड है हु, तो ये हु हमारा किसके लिए यूज होता है, ये हमारा हु क्या होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, या फिर सेकंड पर्सन जो होता है हमारा उसके लिए यूज होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में हमारा सेकंड पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए जो पहले आता है वो तो फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा, वो सब्जेक्ट हो गया, और जो सेकंड है ये जो है ये हमारा क्या हो गया, हमारा सेकंड पर्सन हो गया। तो हमारा हो जो क्या है वो टी के लिए यूज होगा। जैसे कि अब हमको ये समझ में आ गया कि अब हमको दिया कि पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है। जैसे अब हमको ये दे दिया, जैसे मान लीजिए हम किसी क्या है, हम इसको किसी रो में बैठे हैं, तो हमको क्या दे दिया गया, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। पी जो है टी के क्या है, सेकंड राइट में है, ठीक है, सेकंड राइट में है। तो ये हो गया हमारा टी। अब इसके सेकंड राइट में हमारा कौन है, पी है। तो एक राइट हो गया और ये क्या हो गया, हमारा सेकंड राइट हो गया। अब क्या देखिए हु मतलब कौन, ये जो हमारा टी है, ये हु इज़ द नेबर ऑफ आर एंड वी, जो कि आर और वी का नेबर है। तो हम आपको क्या बताए थे, नेबर है मतलब क्या होगा, उसकी अगल बगल होगा। तो यहाँ पर आर हो सकता है, या फिर यहाँ मतलब आर वी हो सकता है, और यहाँ भी क्या हो सकता है, हमारा आर वी हो सकता है। तो गाइज़ आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना जो हम आपको आज जो बताएं ये सब आप अपने नोट्स में लिखिए, तैयार कीजिए अच्छे से। और क्या कीजिए कि ये जो हम इतना बताएं आपको, हु, होम, हुज, दैट, विच, इसमें क्या होता है, हमारा बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसको और इसके पहले जो हम लिखा है आपको वर्ड्स जो यूज्ड होते हैं, इसको आप अपनी नोट्स में बनाइए। और एक काम कीजिए कि एक छोटा सा पेपर का एक छोटा सा पार्ट लेके उस पर क्या कीजिए, आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। और जहाँ पर पढ़ते हैं, या फिर जहाँ पर मतलब कि आप जैसे मतलब बार बार देखते हैं, तो वहाँ पर क्या कीजिए, इसको लिख कर क्या कीजिए, चिपका लीजिए। ऐसे क्या होगा ना कि आपको कभी भूलेगा नहीं, मतलब जैसे अगर भूल भी रहा है तो आप क्या करें, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर इसको चिपकाएं तो बार बार दिखेंगे, तो क्या होगा, आपके माइंड में अच्छे से ये बैठ जाएगा, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो गाइज आज क्या है, हमारा पहला क्लास है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम क्या होगा, अभी इसमें और सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि अब हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से आप नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जो हम बोलें कि जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर इसको लिख कर स्टिक कर लीजिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।